तो गुप्ता जी, क्या लगता है कि गुजरात की सियासत की तस्वीर क्या हो सकती है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, इन तीनों पार्टियों के नेताओं की कहानी या उनकी तबीयत कैसी लगती है? देखिए, गुजरात का चुनाव अपने इतिहास के सर्वाधिक रोचक दौर में है और ऐतिहासिक चुनाव होंगे। चुनाव इसलिए होंगे क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। गुजरात और उत्तर प्रदेश दो ही ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हारने के नाम से सिहरन पैदा हो जाती है। उन्हें लगता है कि अगर हम गुजरात में हार गए, क्योंकि गुजरात से नरेंद्र मोदी हैं, एक इमेज वाला सवाल। हाँ, इमेज वाला सवाल है, तो वहां उनके सिहरन पैदा होता है। गुजरात में वो हारने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुजरात में अब तक जो चुनाव होते रहे हैं, तो पिछले 27 साल से भाजपा वहां काबिज है वहां पर, तो अब तक मुख्य रूप से मुकाबला जो होता था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, दोनों एक दूसरे से बॉलिंग और बैटिंग को समझते हैं। उनको मालूम है कि अगर हम ये वार करेंगे तो क्या प्रतिवार होगा, प्रतिवार होगा तो हमें क्या वार करना है। बिल्कुल। अब इन सब के मध्य में जो इस बार ऐतिहासिक चुनाव इसलिए होगा क्योंकि इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी आकर खड़ी हो गई, एक नई टीम हो रहा है, एक नई टीम आ गई। आम आदमी पार्टी का जो पिच है बिल्कुल डिफरेंट है। वो उस परंपरागत पिच पर खेलते ही नहीं है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये मान लीजिए कि घास के पिच पर खेलने की आदी है, और आम आदमी पार्टी से जब उनको खेलना पड़ता है तो एस्ट्रोटर्फ पे खेलना पड़ता है, जहां बॉल बहुत तेज भागती है। अपने साथ लेकर आई है वो पूरा कारपेट, अपने साथ एक कारपेट लेके आती है, अपना साथ एक ओरा लेके आती है, अपनी एक आइडियोलॉजी को लेकर आती है वहां पर, और पूरी जहां लड़ती है पूरी ताकत से लड़ती है। तो वहां पर पिच ये चेंज हो गया कि भारतीय जनता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 27 साल से राज कर रही है, एक तरफ कांग्रेस है जिसने निसंदेह पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चने चबवा दिए थे, मतलब 100 के नीचे रोक दिया था उनको, और बड़ी मुश्किल से वो सरकार बना पाए। और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपने साथ अपना एक विजन लेकर आई है और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल, जो कुछ है पाने के लिए है। तो ऐसे में ये चुनाव ऐतिहासिक होंगे। इसका जो परिणाम होगा वो बड़े ही ऐतिहासिक अक्षरों से लिखा जाएगा उसके अंदर, लेकिन जब परिणाम आएगा तब आएगा। लेकिन परिणाम के पहले के जो वहां चुनाव प्रचार है, जो कहानियां वहां पर हो रही हैं, और जो हम इस सबका एक जो वहां पर एक मंडल देख रहे हैं, हवा मंडल देख रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि सिचुएशन रोचक है, ऐतिहासिक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़कर अपने लिए आसान कर लेती थी। मतलब तीसरी टीम की एंट्री होने से उसके लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया, ये कह सकते हैं। देखिए, मुश्किलों का दौर शुरू हो गया नहीं हो गया ये अलग कहानी है, लेकिन पिच चेंज हो गया। और जब पिच चेंज हो जाता है और आप जिस पिच पर खेलने के आदी हैं, अगर आपको दूसरी पिच पर खेलना पड़ेगा तो उसके लिए फिर हमें कहा जा सकता है कि मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। पिच कैसे चेंज हुआ है? आम आदमी पार्टी बात करती है शिक्षा की, आम आदमी पार्टी करती है रोजगार की, आम आदमी पार्टी बात करती है मेडिकल फैसिलिटीज की, चिकित्सा सुविधा की, फिर बात करते हैं वो सस्ती बिजली और निरंतर आबाद पूर्ति वाली बिजली, फिर वो बात करते हैं सस्ते पानी की। उनके मुद्दे ये हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पिच पर कभी खेला नहीं। उनके मुद्दे तो हिंदू, मुसलमान, बड़े धर्म, संप्रदाय, अलग अलग उनके मुद्दे रहे हैं हमेशा। अब यहां पर जब वो इस पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गए, इसका उदाहरण भी आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में, या जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां पर मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने देखा कि वो किसी क्लासरूम में जाकर उन्होंने फोटो खिंचवाया? आपने नहीं देखा होगा। कभी आपने देखा कि पिछले 8 वर्षों में शिक्षा के नाम पर कभी भाषण दिया गया हो? नहीं सुना होगा आपने। लेकिन गुजरात में जब आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात उठा रही है तो वो क्लासरूम में बैठ करके फोटो भी खिंचवा रहे हैं। वो अलग बात है कि वो क्लासरूम असली था कि नकली था, ये भी बड़ा मुद्दा बन चुका है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया इसके ऊपर। तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ गलत तो नहीं है। तो वो मुद्दा वहां पर बदल रहा है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के पिच पर आकर शॉट मारने पड़ रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी की पहली सफलता है। दूसरा, देखिए गुजरात में क्यों भारतीय जनता पार्टी परेशान है? परेशान इसलिए है क्योंकि 27 साल के बाद में जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा वही गुजरात में कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 27 साल में आपने किया क्या?
कितने स्कूल अच्छे बनाए, कितने कॉलेज अच्छे बनाए, मेडिकल फैसिलिटी कितनी अच्छी बनाई। और अगर आपने 27 साल में नहीं किया तो फिर अब आप क्या कर देंगे? अगर आपकी इच्छा शक्ति होती तो 27 साल में आप कर देते। आप पंजाब से तुलना कीजिएगा, पंजाब में भी ठीक इसी तर्ज पर चुनाव लड़ा गया था और ये बात कहीं कहीं जस्टिफाइड भी है कि आपको 27 साल के हिसाब तो देना पड़ेगा। और दूसरा जो आम आदमी पार्टी वहां पे कह रही है, जिसकी वजह से भाजपा मुश्किल में है, केजरीवाल वहां साफ साफ कह रहे हैं कि आप मुझे 5 साल लेकर देख लो, अगर मैं काम नहीं करूं तो मुझे वोट मत देना, जो उन्होंने पंजाब में कहा, जो दिल्ली में कहा। अब पंजाब में क्या हुआ था प्रदीप जी, कि पंजाब की जो जनता थी, मैं भी पंजाब गया था, वहां मैंने बात भी की थी कुछ लोगों से, जब बात करते थे तो वो एक बात कहते थे कि देखो अगर मान लो इस बार भी कांग्रेस आ गई पंजाब में तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसे कैसे हालत रहेंगे। तो एक बार ऐसा करते हैं, आम आदमी पार्टी को मौका देके देख लेते हैं, क्या पता हालात बदल जाए, और नहीं भी बदले तो बुरा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही रहेंगे। अगर यही चीज गुजरात की जनता के अंदर सोच बैठ लिया, गई, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज से डरी हुई है कि अगर ये मुद्दा वहां पर चल पड़ा तो ऐसा ना हो कि पंजाब की तरह उलटफेर हो जाए। अब रहा सवाल कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार निस्संदेह वहां पर अशोक गहलोत ही वहां पर उनके चाणक्य थे और वहां पे बहुत अच्छी लड़ाई उन्होंने लड़ी। लेकिन इस बार हुआ है कि कांग्रेस पर जिस तरीके के हालात यहां पर हैं इस समय, अशोक गहलोत को वहां चीफ ऑब्जर्वर बनाया, लेकिन अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिस तरीके से 1 महीने से लेकर 6 महीने तक यहां पर जिस तरीके से क्रियाकलाप हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता को जिस तरीके से ठेस पहुंची, और राजस्थान का जो शासन है वो कोई शासन बहुत आइडियल नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति जी देख लीजिए, यहाँ पर आप कानून व्यवस्था देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, आप चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आपके पास ये कहने के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है कि अगर आप कांग्रेस के लिए सोचते हैं तो क्या करेगी कांग्रेस, क्या राजस्थान जैसा हल करेगी? दूसरी बात, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट और है प्रदीप जी, कि कांग्रेस के साथ है क्या कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, अगर आप सत्ता में नहीं आते हैं और अगर आप विपक्ष में आप बैठते हैं तो जिस तरीके से गोवा में टूट हुई, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में टूट हुई, तो ये बहुत आसानी से समझाया जा सकता है जनता को कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि आप एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि विधायक जाके मिल जाएंगे, कोई इनका मॉरल नहीं है जिस तरीके से अन्य राज्यों में हो रहा है। तो ये चीज भी आम आदमी पार्टी वहां समझा रही है। तो ऐसे में भाजपा को डर ये है कि अगर कांग्रेस का वोट बैंक वहां छिटक जाता है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो अभी कहा जा रहा है कि 14 से लेकर 24% तक ग्रोथ है इस वक्त आपके वहां पर, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी क्यों वहां पर थोड़ी सी परेशान है, इसका मैं दूसरा उदाहरण और आपको देता हूं गुजरात का, कि भाजपा वहां पर पुनः यह तैयारी कर रही है कि हम उन्हीं मुद्दों को उठाएं, भावनात्मक मुद्दों को। आपको लेटेस्ट आपने खबर पड़ी होगी कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की अस्मिता की बात करेगी कि देखो मैं गुजराती हूं, एक गुजराती को प्रधानमंत्री बनाया, एक को गृह मंत्री बनाया, तो क्या तुम हमें नहीं जिताओगे? इस तरह की बातें वहां पर करने की तैयारी हो रही है। तीसरा, जो भाजपा के लिए असहज स्थिति वहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी एक पल के लिए सोच लीजिए कि सत्ता में नहीं आती है और वहां पर मुख्य विपक्षी दल बन जाता है, जैसा कि पंजाब में बना था 2017 के अंदर। अगर वो बन जाता है तो आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अगर वो इस बार अच्छी खासी सीटें लेकर आ जाते हैं और अगर सेकंड पोजीशन में भी वहां पर आ जाते हैं तो फिर भाजपा के लिए नकेल डालने का काम हो जाएगा और भाजपा अगली बार भाजपा की सत्ता पर 100% खतरे की घंटी होगी। तो इसलिए भी वो यहां डरे हुए हैं और इसी का परिणाम ये है कि जहां हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो गई, डेट डिक्लेयर हो गई, वहां पर वहां अगर चुनाव आयोग चाहता था बहुत आराम से यहां पर डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन उन्होंने अभी तारीखें घोषित नहीं की और अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया में और बाकी राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है कि उसके पीछे कारण ये कि ताबड़तोड़ नरेंद्र मोदी के वहां पर दौरे होंगे, अमित शाह के दौरे होंगे, वहां पर भावनात्मक मुद्दों को, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद वो चीज आप नहीं कर सकते, वहां पर उद्घाटन होंगे, नई नई योजनाएं लॉन्च होगी और वहां की जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। तो ये जब सारी चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरीके की, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर अब अटैकिंग मोड में भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दे हो, जिस तरीके से अटैकिंग मोड में है, उन सबको चीजों को देख के ऐसा लगता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी उतनी आसान स्थिति में नहीं। योगेंद्र जी, हमेशा से बीजेपी को टक्कर देने वाली कांग्रेस
उस बेचारी का कांग्रेस का क्या कोई नाम नहीं है? देखिए, कांग्रेस का नाम दो कारणों से नहीं है। एक तो कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस में नाम लेने के लिए दो व्यक्ति होने चाहिए। क्योंकि राजस्थान के तमाम नेता गुजरात में दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझाइश कर रहे हैं, बता रहे हैं, सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन राजस्थान में जो पिछले 2 महीने से हाल चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जब अशोक गहलोत वहां फंसे हुए थे कि मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो उनका ध्यान गुजरात पर होता? हलचल पैदा करेगा कौन? रघु शर्मा जो उनके खास सिपा सालार हैं, उनको मालूम है कि अगर अशोक गहलोत ऐसे हिल गए तो फिर मुझे पूछेगा कौन? जो यहां से मंत्री, विधायक और अन्य नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई, वो अशोक गहलोत के खेमे के अगर हैं, तो उनकी चिंता पहले गुजरात होगी कि राजस्थान बचाने, क्योंकि राजस्थान में हमारा क्या होगा। इसलिए गुजरात एक तरीके से, और उसके पहले वो ईडी की पूछताछ चल रही थी राहुल गांधी से, फिर सोनिया गांधी की पूछताछ हुई। तो गुजरात में मैंने पहले भी कहा, आपके शो में, बाकी चैनल पर भी कहा है कि गुजरात को तो दरकिनार करके उनका पूरा ध्यान कांग्रेस का इस पर है कि ईडी से राहुल को कैसे बचाया जाए, विरोध कैसे किया जाए, सोनिया के साथ कैसे खड़ा हो जाए, खुद की कुर्सी कैसे बचाई जाए। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में गुजरात तो कहीं बहुत पीछे छूट गया, और जब गुजरात पीछे छूट गया तो स्वाभाविक रूप से है कि आम आदमी पार्टी चूंकि एग्रेसिव वहां पर लड़ रही है, तो जो इनसे पीछे छूटा, आम आदमी पार्टी ने कहीं ऐसा लगता है कि उसको टेप कर लिया, और यही भाजपा की चिंता है। और इसीलिए आपको मैं एक बयान फिर याद दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, बयान नहीं दे रही है, स्टेटमेंट नहीं दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर गांव में प्रचार कर रही है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जैसा बयान दे रहा है, उसके पीछे आप खुद सोचिए ना, कांग्रेस का नाम लेके, मतलब वो कांग्रेस को जगाने का काम कर रहे हैं या अपने लोगों को सतर्क कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पिक्चर में से खो चुकी कांग्रेस को वापस लाने के लिए एक बयान दिया गया। मतलब वो काम भी भाजपा कर रही है, वो काम भी भाजपा कर रही है, ताकि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को पीछे धकेला जाए और कांग्रेस को ऊपर लाया जाए। वे कम से कम उनका ठीक है, अगर बीजेपी हार भी जाती है और कांग्रेस जीत जाती है वहां पर, तो चलो ठीक है, दोनों एस्टेब्लिश पार्टीज हैं और पुरानी पार्टीज हैं, तो कहीं इंसल्ट वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर आम आदमी ने अगर बढ़त हासिल कर ली या सेकंड नंबर पर आ गई, तो थोड़ा सा कहानी शायद वही डर वही है बीजेपी, जिसका आप वजूद कभी मानते नहीं थे, मानने को तैयार नहीं, अगर आप उससे हार जाएंगे और वो भी गुजरात के अंदर, तो ये तो अकल्पनीय है। इसका सीधा सा इंपैक्ट जो प्रदीप जी है वो 2024 के चुनाव पर है, 2024 के चुनाव पर भी। और जबकि राजस्थान से गुजरात की सीमा लगी है, राजस्थान के तमाम नेता गुजरात में कैंपेनिंग के लिए भी हैं, तो वहां का जो रिजल्ट आएगा वो राजस्थान पे भी असर डालेगा। बिल्कुल असर डालेगा, क्योंकि देखिए पंजाब में हार गए कांग्रेस और भाजपा, और वहां आम आदमी पार्टी जीत गई। तो पंजाब से लगते इलाके कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये सारे इलाके वहां हैं। और आज ये कहा भी जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी का राजस्थान में जब प्रभाव बढ़ेगा तो सबसे पहले वहां से शुरुआत होगी, बिल्कुल। बाकी जगह फैलेंगे, वहां शुरुआत होगी। अब अगर कल्पना कीजिए कि गुजरात में उलटफेर हो जाता है और आम आदमी पार्टी अच्छी खासी सीटें वहां पर ले आती है और सरकारी बना लेती है, तो गुजरात की सीमा से लगते हुए जितने भी जिले वहां बेल्ट होगा। तो देखिए, इधर तो आपने पंजाब से लगती हुई सीमा, फिर गुजरात से लगती हुई सीमा, और अगर वहां पर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो फिर अगले साल 3 स्टेट में चुनाव है। एमपी के अंदर अगर एमपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के साथ और उसका असर होगा, तो फिर वो जो कोटा बेल्ट है, हाड़ौती बेल्ट, वो वहां लगती है। फिर चुनाव हरियाणा में जब पूरी ताकत से लड़ेंगे तो हरियाणा का जो असर आएगा वो सोरा अलवर और हमारा इधर का बेल्ट चला गया, आम आदमी पार्टी के बॉर्डर पॉलिटिक्स। तो इसलिए इनका जो डर है वो ये। दूसरी बात, कांग्रेस का देखिए एक चीज आप और समझिए, कांग्रेस गुजरात में, मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूं कि जो कांग्रेस ने 2017 में गुजरात में किया, इस दफा कांग्रेस उसके आसपास नहीं हो सकती है। और मैं लॉजिकल बात करता हूं, क्योंकि हम विश्लेषक हैं, तो हम किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करते, हम घटनाक्रम को देखते हैं, घटनाक्रम के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर आकलन करते हैं। भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवाणी कभी नहीं करते हम लोग। राजस्थान में भी क्या हुआ, समिट हुआ, उद्योगपतियों को बुलाया गया। सबसे प्रमुख उद्योगपति कौन थे? गौतम अडानी। और अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि गौतम भाई हो चाहे जय शाह हो, हम सबका स्वागत करते हैं।
अब एक तरफ राहुल गांधी पानी पी पी कर गौतम अडानी और इनको कोस रहे हैं, और अशोक गहलोत जो चीफ ऑब्जर्वर है वो अमित शाह का और उनके पुत्र का वेलकम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गुजरात में सारे मुद्दे नहीं उठेंगे? और गुजरात में चीफ ऑब्जर्वर होने के नाते अगर अशोक गहलोत वहां जाकर फिर इनकी लानत मलानत करेंगे तो क्या गुजरात की जनता को बाकी पार्टी नहीं बताएगी? और क्या गुजरात की जनता नहीं समझेगी? तो गुजरात में मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का इसलिए ये नहीं हो सकता क्योंकि राजस्थान के शासन का जो इंपैक्ट है, क्या राजस्थान में गले रहते जाते हैं, राजस्थान में दंगे होते हैं, राजस्थान में भ्रष्टाचार की खबरें हैं, राजस्थान महिला अपराधों में ऊपर है, राजस्थान बेरोजगारी में भारत में दूसरे नंबर पर है। तो क्या खरी खबरें गुजरात में जो विपक्षी दल हैं वो नहीं उठाएंगे? जबकि गुजरात का काफी बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट है वो राजस्थान आता है। अक्सर देखने में ये चीज आती है, ज्यादातर गुजरात के जो टूरिस्ट आते हैं, लोग जो आते हैं वो राजस्थान में भी आते हैं। तो जुड़ाव तो है, ऐसा नहीं है कि आप उन दोनों के, गुजरात और राजस्थान के लोगों का जुड़ाव बिल्कुल अलग हो या दूर हो। और जब जुड़ाव होता है तो फिर पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं नजर आता है जुड़ाव। तो वो सब चीजें, वही मैं कह रहा हूं कि वही सारी चीजें वहां पर उठाई जाएगी। इसलिए मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये कहता हूं कि गुजरात में चुनाव ऐतिहासिक होंगे। कांग्रेस वहां पर कमजोर स्थिति में है क्योंकि आप फिर देखिए, इस समय जब गुजरात में चुनाव होंगे, राहुल गांधी गुजरात नहीं जा रहे हैं। इवन भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरात नहीं जा रही है। ना वो दौरे कर रहे हैं, ना वो सभाएं करेंगे, ना वहां पर वो भारत जोड़ो यात्रा को लेके जाएंगे। तो एक तरह से ये भी तो मुद्दा वहां पर उठेगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने मान चुकी है कि गुजरात में हमारा वजूद, क्योंकि वो राहुल गांधी के ऊपर एक और फेलियर कैंपेनर का तमगा नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल। इसलिए राहुल गांधी को लेकर तो कांग्रेस जब प्रचार नहीं कर रही है, स्टेटमेंट नहीं दे रही है, राहुल गांधी को लेके नहीं आ रही है, सीनियर लीडर जा नहीं रहे हैं, वहां पर कोई हंगामा नहीं कर रहे, तो फिर कैसे में भी हम माने कि वो वहां फाइट करना चाहते हैं। और बीजेपी की यही परेशानी है। उनको कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनकी परेशानी अगर ये इतना आइसोलेट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और क्योंकि पिछली बार आप याद करिएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो वोट थे वो तकरीबन 24-25 लाख वोटर का फर्क था। इतना ही डिफरेंस रहा है। अगर ये 25 लाख वोट इनके पास और आ जाते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। तो उनको डर यही लगा रहा है कि अगर कांग्रेस ने वहां पर जो कांग्रेस का वोट बैंक है, अगर उसने मान लिया कि कांग्रेस आइसोलेट हो चुकी है और कांग्रेस को देने का मतलब वो उसको वेट करना है। बीजेपी का तो दोनों ही डर है ना कि अगर वो जीत जाते हैं तो सेकंड नंबर पर आम आदमी पार्टी, और अगर हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर। तो यही डर बीजेपी, यही तो मैंने कहा, यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो गुजरात में इलेक्शन समय पर नहीं हो रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि गुजरात में जो इलेक्शन होंगे हो सकता है कि वो एमसीडी के चुनाव के साथ हो। एमसीडी चुनाव चूंकि बहुत जबरदस्त होने वाले हैं दिल्ली में इस दफा, तो ऐसे भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि एमसीडी के साथ गुजरात को चुनाव करा दो, आम आदमी पार्टी के सारे लीडर एमसीडी चुनाव लड़ेंगे कि गुजरात इनको बांट दो, ये भी कहा जा रहा है। तो इस तरह की चर्चाएं भी है, जो मीडिया जगत में या राजनीतिक जगत में इस तरह की चर्चाएं भी है। तो ये सारी चीजें बता रही कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेके सेंसिटिव के साथ असहज हो चुकी है, और इस असहजता में ही आम आदमी पार्टी की विजय है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है। तो गुजरात का जो चुनाव होगा, इसलिए मैंने पहले आपकी शुरुआत में यही कहा डिस्कशन में कि गुजरात का चुनाव किसी और के लिए हो ना हो, पर इस बार ऐतिहासिक होगा। इसका जो भी परिणाम हो, चाहे वहां परिणाम किसी भी दिशा में जाए, हम परिणाम नहीं जाते, क्योंकि परिणाम देखिए जब चुनाव होते हैं बिल्कुल, तो राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिससे परिणाम अचानक लास्ट मोमेंट के ऊपर भी बदल जाता है या उससे प्रभावित होता है। इसलिए मैं अंतिम परिणाम पे नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चुनाव कैंपेनिंग है अभी तक की जो तस्वीर है अद्भुत है, बड़ी वो अद्भुत है और ऐतिहासिक है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और गुजरात का जो चुनाव होगा, उसके जो कैंपेनिंग है और उसके जो रिजल्ट है, वो भारतीय राजनीति को आने वाले कल में आगे तक 2024 तक के लिए असर डाल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं।